आज का हमारा टॉपिक है रसोई घर का आयोजन। रसोई घर का आयोजन करते समय हमारे मतलब घर का एक तरह से मुख्य भाग रसोई में जाता है। जो भी खाना बनाते हैं या खाने का अरेंजमेंट करते हैं तो उनका स्पेशली गृहिणियों का रसोई घर में सबसे ज़्यादा उनका वो जाता है समय। तो रसोई घर एक इम्पॉर्टेंट एरिया है घर में, और इसको बनाते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले है दिशा स्थिति। दिशा स्थिति जो है वो मुख्य रूप से पूरब की तरफ होनी चाहिए या उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। और मतलब रसोई में सूर्य की पहली किरण रसोई में आनी चाहिए, जिससे जो भी घर में जो रसोई में जो भी कॉर्नर्स हैं वो पूरे स्टरलाइज हो जाएं धूप से, और कोई कीड़े मकोड़े या इस तरह का कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए दिशा स्थिति जो है रसोई की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और रसोई घर जो है वो भंडार गृह से और जो डाइनिंग एरिया है या जो भोजन कक्ष है उसके पास होना चाहिए, और शयन कक्ष से दूर होना चाहिए। तो ये इसकी दिशा स्थिति है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आकार। आकार जो एक एप्रोप्रिएट आकार रसोई घर का होता है वो 9 बाई 12 का होता है। और इसके अलावा अगर ज़्यादा स्पेस है तो 10 बाई 14 की किचन भी हम रख सकते हैं। और यदि कम स्पेस है, घर छोटा है और छोटी किचन हमको बनानी है, तो 6 बाई 7 की भी हम किचन बना सकते हैं। और इसको अगर हम जब हम मॉड्यूलर बनाते हैं तो ये इसमें काफ़ी स्पेस निकल आती है और काफ़ी चीज़ें उस किचन में आ जाती हैं। हमारी जो प्लानिंग होती है वो 6 बाई 7 में भी हम अच्छी तरह से उसको प्लान कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रसोई का फर्श कैसा होना चाहिए। तो रसोई के फर्श भी ऐसा होना चाहिए जो आसानी से साफ़ हो सके और उसमें दाग धब्बे आसानी से छूट सके, इस तरह का उसका फर्श होना चाहिए। और फर्श मजबूत होना चाहिए, उसमें उसकी जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ऊपर की जो लेयर है वो बहुत जल्दी से छूट जाए, या जो लेयर जो फिनिशिंग की जो लेयर लगी हुई है वो उसकी लेयर जो है वो पतली हो, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादातर जो पहले जो हम इस्तेमाल करते थे वो कोटा स्टोन हुआ करता था, मार्बल हुआ करता था, और आजकल हम टाइल्स यूज़ करते हैं। तो टाइल्स में डबल कोटिंग भी होती है, ट्रिपल कोटिंग भी होती है। तो कम से कम हमें डबल कोटिंग की टाइल्स लेनी चाहिए, जिससे वो टाइल्स जो है वो ख़राब नहीं हो। उसके बाद दीवारें भी ऐसी होनी चाहिए किचन में जो कि जिसमें आसानी से साफ़ हो सके, जो और जिसमें दाग धब्बे जो लगें तो एक कपड़ा मारे और पुछ जाए। तो इसलिए कम से कम 3 फीट की ऊंचाई की टाइल्स लगी हुई होनी चाहिए, या फिर हम पूरी वॉल पे वॉल टू वॉल मतलब फर्श से लेके और पूरे सीलिंग तक टाइल्स होनी चाहिए, जिससे उसको आसानी से हम साफ़ कर सकें और जिसमें जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम आए। तो इसलिए टाइल्स जो है वो दीवारों पे अगर लगी है तो बहुत ही अच्छा है। फिर है सिंक। सिंक कई तरह के होते हैं, जैसी जिसका टेस्ट हो, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट हो, उसके हिसाब से हमें सिंक का वो सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे स्टेनलेस स्टील के सिंक्स आते हैं, ज़्यादातर वो ही लगते हैं, या फिर पत्थर के सिंक भी बनाए जाते हैं, वो भी लगते हैं। और जो उसका जो साइज़ है वो आप किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। यदि आप बर्तन पीछे रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर छोटा सिंक सही रहता है और पीछे बड़ा सिंक। और यदि किचन में ही धोने हैं बर्तन तो डबल सिंक की आजकल डबल सिंक की व्यवस्था होती है, जिसमें कि एक सिंक में झूठे बर्तन होते हैं, दूसरे सिंक में हम धुलाई का जैसे सब्जी वब्जी की धुलाई का और बर्तन भी जो वहाँ पर सब साबुन लग के और फिर उसके बाद पानी से वो वहाँ पर धुल सकते हैं। तो ये सिंक जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, ग्रेनाइट के, पत्थर के बने हुए,
जो स्टोन डस्ट होती है उसके बने हुए सिंक्स होते हैं, तो बने बनाए सिंक्स भी मिलते हैं, या फिर सिरेमिक के सिंक्स जो मिलते हैं। तो कोई से भी सिंक जो स्क्वायर रेक्टेंगल शेप के होते हैं या स्क्वायर शेप के होते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है काउंटर या प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज़्यादातर 3 फीट ऊंचा होता है। यदि किचन में काम करने वाले की हाइट ज़्यादा है तो फिर वो 3.5 उस काम करने वाले व्यक्ति के हिसाब से उसकी ऊंचाई रखी जाती है। उसके बाद ये जो सिंक की तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई हो गई 2.5 से 3 फीट, और उसके बाद उसकी चौड़ाई जो है मतलब स्लैब की जो चौड़ाई होती है वो 2 फीट से 2.5 फीट रखी जाती है। और इसके अलावा जो हम शेल्व्स बनाते हैं मॉड्यूलर किचन में, तो नीचे जो हम रखते हैं, नीचे की जो ऊंचाई होती है जहाँ तक मतलब हमारी ड्रॉर्स होती हैं, ड्रॉर्स कितनी ऊपर होनी चाहिए, तो वो ज़्यादातर 3 इंच ऊंची हम स्पेस देते हैं, उसके बाद ड्रॉर्स लगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो लंबाई है वो किचन का आकार कितना है और किचन किस आकार की है, एल शेप है, यू शेप है, या फिर 2 वॉल्स वाली है या खाली एक ही दीवार वाली है, उसके हिसाब से स्लैब की लंबाई हम रखते हैं। और ज़्यादातर 6 से 7 फीट की लंबाई स्लैब की होती है। अच्छा, उसके बाद दरवाजे और खिड़कियाँ और अलमारियाँ, ये हम ऐसे निकालते हैं। दरवाज़ा जो है वो हमेशा अगर किचन में 2 दरवाजे हम लगा रहे हैं तो आमने सामने लगाने चाहिए, मतलब एक ही मूवमेंट, एक ही तरह का मूवमेंट होना चाहिए, डायगोनल नहीं लगाने चाहिए, जिससे स्पेस बहुत ख़राब होती है और स्लैब भी हम आसानी से नहीं बना सकते। तो इसलिए आमने सामने दरवाजे होने चाहिए, और यदि एक दरवाज़ा है तो फिर एक सामने ही दरवाज़ा होता है। ज़्यादातर आजकल दरवाजे किचन में नहीं होते, मॉड्यूलर किचन बनाई जाती है जिसमें कि पूरे में स्लैब होती है और एक मतलब एरिया होता है जो कि किचन का एरिया होता है, उसमें कोई दरवाज़ा नहीं होता। खिड़की जो हम लगाते हैं वो वेंटिलेशन के लिए खिड़की हम लगा सकते हैं। वो खिड़कियाँ आजकल वॉल टू वॉल लगती है, मतलब पूरी एक वॉल में पूरी बड़ी सी खिड़की लगा देते हैं जिससे खूब एयर, वेंटिलेशन और सनलाइट आए। तो जहाँ से सनलाइट आती है वहाँ की तरफ हम खिड़की लगाना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं। उसके बाद है विभिन्न कार्य क्षेत्रों की व्यवस्था। विभिन्न कार्य क्षेत्र मतलब कि किचन में जो हम स्लैब लगाते हैं उसमें अलग अलग कार्य हम विभाजित कर देते हैं, अलग अलग एरियाज डिवाइड कर देते हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहला है तैयारी का केंद्र। तैयारी का केंद्र मतलब किचन में हम कैसे तैयारी कर रहे हैं, मतलब सब्जी काटना है ना, धोना, छीलना, वो सारी चीज़ें एक तैयारी का केंद्र मतलब स्लैब पे एक प्रिपरेशन एरिया होना चाहिए। उसके बाद कुकिंग एरिया होता है, मतलब पकाने वाला सेंटर, पकाने वाला केंद्र। तो जैसे ही हमने सब सब्जी काट ली, लहसुन, प्याज जो भी हमको काटना है वो सब काट लिया, धो लिया, उसके बाद हमने उसका पकाने का सामान रखा और वहाँ पर गैस के ऊपर हमने खाना पकाया। और तो ये पकाने का केंद्र हो गया। पकाने का केंद्र जो है वो उसमें गैस जो है वो कितने बर्नर की है वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा हम इंडक्शन भी यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव भी यूज़ करते हैं, तो OTG भी हम यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे पकाने के जो वो होते हैं चीज़ें होती हैं, तो वो एक तरह से होना चाहिए। उसके बाद है भोजन परोसने का केंद्र। भोजन परोसने का केंद्र जो है वो जब खाना पक गया उसके बाद हम भोजन को एक मतलब जैसे कुकर है, कढ़ाई है, तो उसको खाली करके हम डोंगों में या जो सर्विंग डिशेस हैं उसमें हम रख देते हैं, जिसमें गर्म भी हो जाए खाना और वहाँ से हम खाना परोस भी दें। तो वो आसानी हो जाती है और बर्तन हमारे जो जिसमें हम खाना पकाते हैं वो खाली हो जाते हैं, और उनको फिर हम दूसरे जो हमारा जो दूसरा जो टर्न है खाना पकाने का उसमें हम काम में ले सकते हैं। तो इसलिए ये बर्तन हम खाली करके
और सर्विंग डिशेस में हम उस खाने को डाल देते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ जैसे आपको ये अलमारी या लिखा हुआ है, तो अलमारी जो है वो अलमारी एक तरह से टॉल यूनिट्स होती हैं किचन में, मतलब पतली सी अलमारी होती है जिसका ग्लास मतलब कांच चारों तरफ तो फ्रेम होता है लकड़ी का और कांच का होता है जिसमें हम आसानी से देख सकते हैं। तो वो एक लंबी सी और पतली होती है और गहरी गहरी उसकी शेल्स होती हैं, उसमें हम कप, प्लेट, क्रॉकरी ये सब रख सकते हैं। और उसके अलावा नीचे उसकी ड्रॉर्स रखी होती हैं। ड्रॉर्स में हम कुछ जो भी ऐसा सामान जो कि हम जो गंदा नहीं हो या जो हमें मतलब काम में तो आता है मगर ऐसा नहीं हो जो कि मतलब जिसको हम आसानी से निकाल सकें, जैसे हमारे जो रोटी पे रखने के कपड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, एप्रन है हमारा, और कुछ स्क्रू ड्राइवर होता है, इस तरह का हम कई चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जिनको हम उसके अंदर हम रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें पानी का केंद्र होता है। पानी का केंद्र जो है वो पानी के केंद्र में हम वहाँ पर नीचे रखा होता है और उसको हम पॉट्स रखे होते हैं पानी भरने का। उसके अलावा बर्तन धोने का जो केंद्र होता है वो भी इसमें किचन में ही होता है इंक्लूडेड, या फिर हम पीछे रखते हैं तो उसके हिसाब से हम सिंक्स बनाते हैं और उसी के हिसाब से हम उसको काम में लेते हैं। तो ये किचन की प्लानिंग हो गई और उसके हिसाब से फिर हम किचन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये आजकल मॉड्यूलर किचन्स होती हैं जिसमें कि नीचे भी ड्रॉर्स होती हैं, ऊपर भी ड्रॉर्स होती हैं, तो कम एरिया में बहुत सारा सामान हमारा उसमें सेट हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हम उसमें रख सकते हैं। तो ये हमारी जो प्लानिंग होती है ये इस हिसाब से होती है। नेक्स्ट क्लास में हम ये बताएंगे कि किस तरह की उसके रसोई घर के आकार होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, जैसे 2 दीवार वाली किचन, पेंट्री, यू शेप किचन, एल शेप किचन, इस तरह से हम अलग अलग तरह की किचन बनाते हैं। जिस तरह का हमारा मकान का नक्शा होता है उसी हिसाब से हम किचन का आकार प्लान करते हैं और उसी के हिसाब से हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। और मॉड्यूलर किचन में एक टॉल यूनिट ज़रूर से होनी चाहिए, छोटी सी गहरी सी अलमारी जिसको हम कहते हैं, वो टॉल यूनिट ज़रूर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी हमारे जो इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट्स हैं वो भी हम एक इस तरह की पत्थर की अलमीरा बनाते हैं जिसमें खुली शेल्स होती हैं, जिसमें हम माइक्रोवेव और ओटीजी और ये सब चीज़ें हम रख सकते हैं। और उसका एक कैबिनेट भी होता है जिसमें हम उसके सारे इक्विपमेंट्स भी रख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही वेल अरेंज्ड किचन हो जाती है अगर हम अच्छे से प्लानिंग करें तो। थैंक यू।